एक प्यासी दुल्हन। सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है और नारी जिस घर में होती है उसे स्वर्ग बना देती है। लेकिन ये कहानी थोड़ा हटके है। कहानी ये राजस्थान से 45 किलोमीटर पर बसे चैतपुर के राणा परिवार की है। इस राणा परिवार में 22 वर्ष पहले साक्षी नाम के लड़की की शादी विक्रम नाम के शख्स से तय हुई थी और शादी का डेट भी पड़ गया था। और 3 महीने के बाद साक्षी और विक्रम का धूमधाम से शादी हुआ और साक्षी के माता पिता साक्षी को विक्रम के साथ विदा कर दिए। लेकिन जनाब, विक्रम का घर जैतपुर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए विदा करके लाते लाते रास्ते में ही रात हो गया और बारात भानगढ़ के दक्षिण दिशा से होते हुए वापस लौट रही थी कि रास्ते में ही जिस गाड़ी में साक्षी और विक्रम बैठे थे वो गाड़ी खराब हो गई। तब ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गाड़ी ठीक करने में लग जाता है और कुछ वक्त बाद विक्रम गाड़ी में से आवाज़ लगाता है, ड्राइवर गाड़ी ठीक हुआ कि नहीं? ड्राइवर बोलता है, सब कुछ देर और लगेंगे। तब साक्षी और विक्रम दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर उतरते हैं। जनाब, जिस जगह पर गाड़ी खराब हुई थी वहाँ एक होटल था। तब विक्रम ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर तुम गाड़ी ठीक करो, मैं आता हूँ। और विक्रम अकेले उस होटल की तरफ बढ़ा। साक्षी गाड़ी के बाहर अकेले खड़ी थी। तभी वो क्या देखती है कि रोड के किनारे एक काली साड़ी पहनी बूढ़ी औरत खड़ी है और साक्षी को अपने हाथों के इशारों से नज़दीक बुला रही है। साक्षी जब उस बूढ़ी औरत को देखती है तो सोचने लगती है कि इतनी रात को ये दादी माँ अकेले रोड के किनारे खड़ा है और मुझे बुला रही हैं। साक्षी उसके पास जाने से पहले तो संकोच करती है, लेकिन उसके बार बार हाथ के इशारों को देखकर साक्षी उसके नज़दीक पहुंच जाती है और कहती है, आप कौन हो और अकेले इस अंधेरे में आप यहाँ क्या कर रही हो? तब वो बूढ़ी औरत साक्षी की इस बात को सुनकर हंसती है और गायब सी हो जाती है। जैसे ही वो काली साड़ी पहनी बुढ़िया गायब होती है, ये देखकर साक्षी डर जाती है और सहम सी जाती है। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और कहता है, साक्षी तुम्हें तो गाड़ी में बैठना चाहिए था, तुम क्या कर रही हो? चलो गाड़ी ठीक हो गई ना, चलो बैठो। तब साक्षी विक्रम से उस औरत के बारे में बिना बताए उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है उसके घर और विक्रम के घर पहुंच जाती है। जनाब, जो बूढ़ी औरत साक्षी को रोड के किनारे खड़ी दिखी थी वो कोई आम नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी और वो गायब नहीं हुई थी, वो साक्षी के अंदर प्रवेश कर गई थी। जनाब, कहा जाता है साक्षी जब विक्रम के घर गई तो बिल्कुल अपने मायके जैसा नॉर्मल नहीं थी, वो कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। साक्षी हवस के मामले में विक्रम से भी अधिक हैवान बन गई थी और विक्रम के साथ अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी। यानी विक्रम से अधिक साक्षी के अंदर बेचैनियाँ थी और विक्रम के साथ अपनी भूख मिटाने लगी और एक वक्त के बाद विक्रम को अंदर से एकदम खोखला कर दी। और तो और जनाब, विक्रम बीमार पड़ गया और यही नहीं, धीरे धीरे यही करीब 6 महीने बीते थे कि विक्रम मर गया। जनाब, यही नहीं, साक्षी को विक्रम को मारने के बाद भी पेट नहीं भरा था, तब वो घर में रहने वाले छोटे बच्चों को अकेले पाकर गला दबाकर मारने लगी थी। लेकिन इस बारे में किसी को पता ना था कि ये सब साक्षी ही कर रही है। तब घर वालों को साक्षी पर बिल्कुल भी शक नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन किसी के हाथ पकड़ा ही जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ। एक दिन साक्षी एक बच्चे का गला दबा रही होती है कि वहाँ घर के सारे लोग आ जाते हैं और ये देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। साक्षी को डायन, चुड़ैल और कई तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं और साक्षी को चारों तरफ से पकड़कर घर के बाहर पेड़ में बांधकर पूरा परिवार जिंदा जला देता है। जनाब, एक छोटे से शब्द में साक्षी के बारे में कहे तो साक्षी वो नहीं थी, वो तो उस रास्ते के किनारे काली साड़ी पहनी बूढ़ी औरत की पूरी आत्मा थी, यानी चुड़ैल, जो साक्षी के शरीर पर कब्जा कर अपना हुक्म चला रही थी। जनाब, हमारे यहाँ शादी के 2 जोड़ों को 1 महीने तक घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए कि कहीं अगर वो बाहर जाएंगे तो कोई बुरी बला या बुरी नज़र दोनों के जोड़ों को खराब ना कर दे। हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा। हमारी दादी माँ कहती है,
कभी भी किसी पर विश्वास ना करें जब तक आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से परख ना लें। बाय बाय।